हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले ही गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। जो चीज़ मैं पेड कोर्सेज में सिखाता हूं, जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो आज आपके सामने रखने वाला हूं 369 मेथड के बारे में। आप मुझे इस तरह से जो देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं एक सेमिनार अटेंड करके आया हूँ। जस्ट खाना वाना कुछ नहीं खाया है मैंने, क्योंकि सेमिनार में एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था 369 मेथड के बारे में और जिक्र किया था बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने उन्हें दी थी, जैसे उन्होंने टेक्निक को यूज़ किया, रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट जो वो नहीं चाहते थे वो लाइफ में अट्रैक्ट हो गया। तो आज इस वीडियो में 369 मेथड को जिस तरीके से बताने वाला हूँ, जिस तरीके से मैंने इस राज को समझा है, वो ना तो आपने कहीं गूगल पे सुना होगा, ना ही आपने कहीं यूट्यूब पे देखा होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। अगर कहीं मिल जाए भैया, कसम से कमेंट में आके बता जाना। वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं? ये जो टॉपिक है, यूजुअली मैं पेड कोर्सेज में, जो पर्सनल कोचिंग है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ पे मैं सिखाता हूँ स्टूडेंट को। लेकिन आज जब सेमिनार में स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा था 369 के बारे में, और जो उन्होंने बताया था कि और सारे यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब वीडियोज़ में जो चीज़ें उन्होंने सुनी है, बहुत दुख हुआ, खेद हुआ, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ऑलवेज डेंजरस। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ से नफरत करता हूँ, वो चीज़ ये है दोस्तों, डोंट प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। गलत इन्फॉर्मेशन, आधी इन्फॉर्मेशन से आपका समय भी व्यर्थ होता है, एक्सपेक्टेशन भी हर्ट होती हैं। बड़ी शिद्दत से करी होगी टेक्निक फॉलो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला होगा। एक कॉमन चीज़ बताता हूँ आपको। 369 टेस्ला कोड मेथड में सुबह करना है 3 बार, दोपहर में करना है 6 बार, रात को करना है 9 बार। क्या? अफर्मेशन लिखना है, राइट? किसी ने आपको यह बताया कि सुबह में कौन से टाइम पे करना है, दोपहर में कौन से टाइम पे करना है, रात को कौन से टाइम पे करना है? रात को तो दरअसल करना ही नहीं है। सबसे बड़ी गलत इंफॉर्मेशन, रात को तो भैया ये टेक्निक करनी ही नहीं है। वीडियो में आज कोई इंट्रो नहीं है, वीडियो में कोई और चीज़ की मैंने बात नहीं की है। डायरेक्टली मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना लंबा होगा। आपके लिए सेमिनार खत्म करने के बाद मैंने सारी तैयारी करके रखी थी। दरअसल मेरी हैंडराइटिंग तो इसमें थोड़ी सी बुरी सी, गंदी सी होगी। आपको पूरी प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा मैं। पहले सबसे पहले समझो 369, इसे टेस्ला कोड क्यों कहते हैं। एक ट्राइंगल है, देखिए स्क्रीन पे आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, जहां पे 369, 3 माने एनर्जी, 6 माने फ्रीक्वेंसी, 9 माने वाइब्रेशन। ये 369 कोड को यूनिवर्स का डिवाइन कोड कहते हैं। कौन कहता है भैया ये चीज़ कहते हैं निकोला टेस्ला भैया। अब बहुत सारे यूट्यूब पे और लोगों ने बता दिया होगा निकोला टेस्ला ये कहता है, निकोला टेस्ला ने ये किया। किसने ये नहीं बताया आपको कि निकोला टेस्ला उनकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या प्रैक्टिस करते थे। वो सनातन धर्म में बहुत मानते थे। भगवद गीता उनकी फेवरेट पुस्तक थी जो वो पढ़ते थे। आज जो मैं कोड आपको बता रहा हूँ, जो ये टेक्निक तो बड़ी सिंपल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि 369 यूज़ कब करनी है। भाई सुबह में तो कोई टाइम होना चाहिए ना, सुबह का भी कोई टाइम होगा। जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे, क्या किसी बंदे ने या किसी भी कोच ने आपको ये बताया है कि आपको कौन से टाइम पे यूज़ करनी है, कौन सा समय होना चाहिए? आज थोड़ा सा मैं फ्यूरियस हूँ इस बात को लेके, बिकॉज दोस्तों आज एक फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया। आई एम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। जिसको देखो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, आई एम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। बनाओ, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करो लोगों को, लेकिन तुम्हारी आधी इंफॉर्मेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स का समय व्यर्थ होता है। मैं तो लाइव देख के आऊँ दोस्तों सेमिनार में। हो सकता है कि वो वीडियो एडिटिंग करके वो सेमिनार का वीडियो अपलोड हो जाए, तो शायद वो प्रश्न आपको सुनने मिल जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आज मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो गुजारिश करूँगा वीडियो पूरा देख के जाइएगा, अगर सच में सीखना चाहते हैं, तो सच में ये जानना चाहते हैं तो। क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट यूजुअली पर्सनल कोचिंग में मैं देता हूं स्टूडेंट्स को, और वो भी सिचुएशन को देख के, हर किसी को नहीं। सिचुएशन कैसी है, क्रिटिकल है कि नहीं, तब। अब 369 मेथड जो है, निकोला टेस्ला का यह मानना था कि 369 यूनिवर्सल कोड है। हर चीज़ में 369 369 369 हमें घुमा फिरा के मिलता है। अब भैया 369 क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है, उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि गूगल पर सर्च करो वाई 369 इज़ अ डिवाइन नंबर। मैथमेटिकल प्रूफ आपको मिल जाएंगे कि 369 एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि मैं 369 समझा के वीडियो लंबा नहीं करूँगा, मैं एक मुद्दे की बात करूँगा कि भैया 369 अगर एक कोड है कि 3 बार अफर्मेशन लिखो, देन 6 बार लिखो, एंड देन 9 बार लिखो, राइट? तो अगर ये भी नंबर्स में एग्जैक्ट है, तो इसको करने का टाइम भी तो एग्जैक्ट होगा। थोड़ा सोचो,
नहीं समझ आया फिर से सुनो। 3 बार सुबह लिखेंगे, 6 बार दोपहर को लिखेंगे और 9 बार रात को लिखेंगे, ये हमने हर वीडियोस में देखा है। लेकिन सुबह में कब लिखेंगे, क्या क्लैरिटी, क्या टाइम है? निकोला टेस्ला ने अगर 369 को यूज किया है सारी चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए, तो एक समय भी तो होगा जिस समय पे इसे प्रैक्टिस करने के लिए बताया गया होगा कि सुबह में इसी टाइम पे हमें यूज करना है। कौन सा टाइम है वो? दोपहर में कब यूज करना है, कौन सा टाइम है वो? रात को कभी ये टेक्निक उपयोग में नहीं लेनी है। रात को देखिए दोस्तों, आयुर्वेदा में पूरे दिन की दिनचर्या बताई गई है। मैं तो भैया ब्राह्मण हूं, पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ हूं, मेरी सारी दिनचर्या तो मैं आयुर्वेदा के हिसाब से करता हूं। वही चीज आपको सिखाना चाहता हूं। यहां पे इंफॉर्मेशन की कमी पड़ जाती है। बहुत सारे वीडियोस में वो बोल देते हैं कि रात को कर लो। रात को भैया राहु काल, रात्रि का एक काल का समय, एक पीरियड होता है जिसे कहते हैं राहु काल। राहु काल में कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, यूजुअली वो प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एंड राइटिंग से जुड़ी हुई प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों राइटिंग से? अब कैच क्या है, विजुअलाइजेशन आप परफॉर्म करते हो तो विजुअलाइजेशन में कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, सोच रहे हो, सो रहे हो, सो दैट इज ओके। लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे हो, अफर्मेशन लिख रहे हो पर्टिकुलरली, यानी कि एक एक्शन ले रहे हो, जो चीज नहीं करनी चाहिए राहु काल में, तो रात को नहीं करनी है। अब ये चीज वो स्टूडेंट ने पूछी थी, बताया था कि मैं शिद्दत से करता हूं। जब उन्होंने रात की बात कही तब मैंने कहा यही तो गड़बड़ हो रही है, यही तो आधी इंफॉर्मेशन है। तो मैं पूरा आपको बताऊंगा सुबह का टाइम क्या है, दोपहर का टाइम क्या है और शाम का टाइम क्या है, वो भी एविडेंस के साथ कि ये सारी मेथड, ये सारे सीक्रेट ब्रह्मांड के जो सारे कोड हैं, जो हम कहते हैं भाई निकोला टेस्ला ने निकाल दिया, भैया उसने भी तो कहीं से समझा होगा। हम कोई चीज़ उत्पन्न नहीं करते, सारी चीज़ें ईश्वर ने उत्पन्न की हैं। तो ये सारी चीज़ें सनातन से निकली हुई हैं दोस्तों। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, आयुर्वेद से निकली हुई एक दिनचर्या बता रहा हूँ, उसका टाइम बता रहा हूँ, और आपको ये प्रूफ करूंगा कि 369 निकोला टेस्ला ने कहाँ से ये आइडिया निकाला होगा कि 369 का यूज़ करना है मुझे। शुरू करते हैं। मैं तो नोटबुक में देख के बताऊंगा आपको, आपके लिए एक स्लाइड बनाई है मैंने, स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले 369 मेथड में मॉर्निंग में हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 4 घड़ी पहले होता है। 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, 2 घड़ी का मतलब हो गया 48 मिनट और 4 घड़ी का मतलब हो गया 96 मिनट्स। अब ब्रह्म मुहूर्त टोटल 48 मिनट के लिए ही रहता है, यानी ये 48 मिनट की, यानी कि जो 2 घड़ी का टाइम है ये टाइम ब्रह्म मुहूर्त है। अब 48 पे अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि 2 घड़ी यानी कि 24 मिनट, 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48 मिनट्स। नाउ 4 + 8 इज इक्वल टू 12। और जब हम 12 को ब्रेक डाउन करते हैं, प्लस करते हैं, तो 1 + 2 आता है 3, यानी ये हुआ आपका 3 पहला एनर्जी, द पार्ट ऑफ एनर्जी। अब समझ में आया आपको 3 बार सुबह में क्यों, वाई? 3 को एनर्जी कहा गया है। एनर्जी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जब कॉस्मिक एनर्जीज आप पे पड़ती हैं, तब आप जब इसे यूज करते हैं तो जिंदगी में चमत्कार होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? चमत्कार। मैंने कहा था ना कि आज वो कंटेंट आपको दे रहा हूं, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं जो यूजुअली मैं पेड चीजों में सिखाता हूं। तो मेक श्योर वीडियो पूरा देख के जाइएगा। मुझे कोई लालसा नहीं है, बस ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप सीरियस हो आपकी सिचुएशन को लेके, तो पूर्ण जानकारी होना आपको जरूरी है। अब बढ़ते हैं आफ्टरनून पे, मध्याह्न में कौन सा वो समय है जिस समय पे हम इसे यूज करेंगे। तो चलिए स्लाइड शुरू करते हैं वापस। अब आयुर्वेद के हिसाब से जो मध्याह्न समय है वहां उसे मध्याह्न संध्या कहा गया है। यहां सूर्योदय होने के 10 घड़ी के बाद यह समय शुरू होता है। अब 1 घड़ी माने 24 मिनट, 10 घड़ी माने 240 मिनट। अब 240 को ब्रेक डाउन करके प्लस करेंगे, जैसे 2 + 4 + 0, टोटल आएगा 6। ये हो गया हमारा नंबर 6। आ गया 6, यानी कि 6 बार उस अफर्मेशन को हम रिपीट करेंगे, वापस लिखेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्या? फ्रीक्वेंसी। अब सुबह में जब कॉस्मिक एनर्जी आप पे पड़ी है, तो अब आप एक फ्रीक्वेंसी में सेट हो। व्हाट डज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अबाउट इट? आप जब हर थॉट एक एनर्जी है, राइट? एनर्जी आपने लिखा, ट्रांसमिट की यूनिवर्स में, देन बात आती है फ्रीक्वेंसी पे, क्या वो फ्रीक्वेंसी पे मैच करेगी। तो वो फ्रीक्वेंसी पे मैच करवाने के लिए ये मध्याह्न का समय है 6,
मैं नहीं कह रहा हूं, आयुर्वेद कह रहा है, 369 कह रहा है। आ गया 6। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम संध्या के समय में। संध्या में सबसे बढ़िया समय, ये समय को कहा जाता है उत्तम संध्या। क्या कहा जाता है? उत्तम संध्या। सूर्यास्त से 1 घड़ी पहले और 3 घड़ी आगे, यह है उत्तम संध्या। नहीं समझ में आया? 1 घड़ी पहले यह समय शुरू हो जाता है, यह मुहूर्त शुरू हो जाता है और कब तक रहता है? 3 घड़ी तक, यानी सूर्यास्त होने के बाद की 3 घड़ी तक। सूर्यास्त की 1 घड़ी पहले शुरू हो गया और 3 घड़ी के बाद तक यह मुहूर्त रहता है। तो चलो ब्रेकडाउन करते हैं। 1 घड़ी 24 मिनट, 3 घड़ी 24 × 3 कितनी हुई? 72 मिनट हुई। 72 को जब ब्रेकडाउन करोगे 7 + 2 क्या आएगा? 9 आएगा। 3, 6, 9 ये है टेस्ला कोड, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी के हमें कैसे इसे रिपीट करना है। 9 नंबर किसका है? 9 नंबर है वाइब्रेशन के बारे में। 3, 6, 9 एनर्जी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, बचा क्या? वाइब्रेशन। गला फाड़ फाड़ के चैनल पे बताता हूं दोस्तों, वाइब्रेशन। इस फॉर्म में 369 मेथड को इस्तेमाल करना है। अब बताता हूं एग्जैक्टली टाइम के साथ। चलो ये तो समझ में आ गया कि ब्रह्म मुहूर्त में 48 मिनट रहता है, ये सारी चीजें हैं, पर एक डेमो दूंगा क्योंकि देखो आसानी से कुछ नहीं मिलता दोस्तों, आसानी से कुछ नहीं मिलता। 369 मेथड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो 369 मेथड इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा पंक्चुअल रहना पड़ेगा टाइम के साथ। कैसे रह सकते हो? नहीं, हर दिन कैलेंडर देखना पड़ेगा। कैलेंडर देख के क्या समय सूर्योदय हो रहा है, क्या समय सूर्यास्त का है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको थोड़ी आसानी हो जाए उसके लिए मैं लिख के रखा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं। देखो, अगर सूरज 6 बजे उगता है, सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे का है, तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा 4:24 पे। कैसे शुरू हो जाएगा? 4 घड़ी पहले शुरू होता है, 48 मिनट तक, यानी कि 2 घड़ी तक टिकता है। तो लगा लो गणित, 6 बजे से 4 घड़ी, 1 घड़ी माने 24, 4 घड़ी माने 96 मिनट। 96 मिनट माइनस कर दो, कितना आएगा? 4:24। 4:24 से आने वाली नेक्स्ट 48 मिनट्स तक ये ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जहां पे आपको 3 बार अफर्मेशन लिखना है। क्या लिखना है मैं बताऊंगा, पहले एक बार ये खत्म कर लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद 6 बजे से लेके प्लस 10 घड़ियां, यानी कि 10 घड़ी के बाद मध्याह्न संध्या समय शुरू होता है। क्या? मध्याह्न संध्या। बहुत सारे बुद्धिजीवी सोच रहे होंगे वो तो दोपहर का होता है ना सर। अरे भैया, इसमें भी मध्याह्न संध्या में भी उत्तम संध्या होती है, मध्याह्न संध्या होती है, अधम संध्या होती है, बहुत सारी संध्याएं होती हैं। मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आया हूं कि जिस फॉर्मूला में हमें ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। राइट, अब 6 बजे से लेके 10 घड़ी प्लस कर दो, 10 घड़ी यानी 240 मिनट। 240 मिनट माने 4 घंटे, सुबह के 10 बज जाएंगे। अगर 6 बजे सनराइज हो रहा है तो ये एक एग्जाम्पल है, आपको रोज चेक करना पड़ेगा कि भैया सनराइज कितने बजे हो रहा है आज, एंड देन आप गणित लगाओगे। तो 10 बजे आपका मध्याह्न संध्या शुरू हो जाएगी। ये मध्याह्न संध्या में आप 6 टाइम्स आपके अफर्मेशन लिखोगे। तीसरी चीज, लास्ट चीज, सनसेट अगर 6:30 बजे हो रहा है, एग्जाम्पल, अगर 6:30 बजे सनसेट हो रहा है तो सनसेट में जो टोटल टाइम है एग्जैक्टली उत्तम संध्या का टाइम, वो होगा 6:06 से 7:18 का। लेकिन रुको, यहां पे नहीं लिखना 9 बार, आपको लिखना है 6:24 के बाद 7:18 के बीच में। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने जैसे स्लाइड में बताया था कि सनसेट के बाद की जो 3 घड़ियां हैं, जो परफेक्ट टाइम है, वो उत्तम घड़ियां, वो है आपका टाइम जब वाइब्रेशन के ऊपर आप काम करोगे। 9 टाइम्स रिपीट करके 9 टाइम्स आप लिखोगे। 6:24 शुरू कर दोगे, जबकि सनसेट कितने बजे हो रहा है? 6:30 पे हो रहा है, एग्जाम्पल है ये। तो जस्ट सनसेट के 6 मिनट पहले शुरू किया आपने, 6:30 पे हो रहा है इसलिए 6 मिनट पहले। आपको फॉर्मूला बस इतना अपनाना है, सबसे पहले सनसेट का टाइम देखना है, शाम को 6:30 बजे का सनसेट है। उसके बाद घड़ी मिला लेनी है, घड़ियाँ, कितनी घड़ी? हमें जो 3 घड़ियाँ हैं ना, उस 3 घड़ियों में लिखना है, हमारी प्रैक्टिस करनी है। 3 घड़ियाँ यानी हमारे पास कितना समय रहेगा? 72 मिनट का। 72 मिनट का। इसका फ़ायदा अच्छे से उठाना है क्योंकि 9 नंबर के सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये हो गया टाइम, कि जिस टाइम में आपको ये परफॉर्म करना है। अगर मेरे बोलने में नहीं समझ में आया होगा तो अभी तो मैंने लिख रखा है, मैं एक स्लाइडर
या फिर एक प्रेजेंटेशन यहाँ शेयर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो आपको टाइम मिलाने में समझ में आएगा कि कैसे आप टाइम मिलाएंगे। अब बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की, कि ये भैया हमें कितने दिनों तक फॉलो करना है। ये आपको शार्प 33 डेज तक फॉलो करना है। कितने? 33 डेज तक आप इसे फॉलो करेंगे और फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। अब लास्ट बात, मैं चाहता तो पहले आपको बताता, भैया अफर्मेशन कैसे लिखो, भैया निकोला टेस्ला कौन थे, भैया ये कोड क्या है। नहीं, अफर्मेशन क्या लिखना है वो तो बात की बात है। अगर फॉर्मूला ही गलत अगर आप यूज़ करोगे तो आपको लगता है कि आपका आंसर कभी करेक्ट आएगा। जैसे मैथ्स में अगर हम कोई फॉर्मूला गलत डालते हैं तो कभी भी LHS = RHS नहीं होगा। तो टाइम वाला फॉर्मूला समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात करते हैं अफर्मेशन की। अफर्मेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। अफर्मेशन क्या है? हमारी इच्छा। अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ पैसे, तो मैं शुरुआत करूँगा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास 1000 रुपये हैं, थैंक यू यूनिवर्स, ख़त्म। यानी कि मैं खुश हूँ, मैं क्यों खुश हूँ और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सेम चीज़ अप्लाई होगी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए मान चुके हैं। और स्पेसिफाई कर दो शादी किससे हो रही है, उस व्यक्ति के नाम के साथ लिखो कि सुरेश से मेरी शादी के लिए मेरे माता पिता मान चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। पार्टनर को मनाना है, पार्टनर का नाम लेके लिखो, मैं बहुत खुश हूँ, सुरेश मान चुका है, थैंक यू यूनिवर्स। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा UPSC में सिलेक्शन हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स। इसी फॉर्मेट में लिखना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं क्यों बहुत खुश हूँ, और फिर थैंक यू यूनिवर्स। दैट्स इट। सुबह के टाइम पे जब आप ये अफर्म करना शुरू करोगे तो पहले तो वो 3 की जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी के कारण पूरे दिन में आपको ज़्यादा नेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी। अब एक एडवाइस यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 9 दिन इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। कितने दिन? 9 दिन इसे फॉलो करना है। 9 दिन फॉलो करना है मूनस्टोन के साथ। हेल्पलाइन नंबर्स पे मूनस्टोन की जानकारी ले लीजिए कि क्यों मूनस्टोन आपको मदद करेंगे। मूनस्टोन के लिए ये वाला वीडियो देख लीजिए अभी, और मूनस्टोन की जानकारी देखिए, वीडियो लंबा नहीं करूँगा। तो ये हुआ निकोला टेस्ला 369 मेथड यहाँ पे संपन्न। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस इतना है कि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर जंग के लिए जा रहे हो तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। पूरी तैयारी के साथ नहीं जाओगे तो लुट जाओगे रे, पिट जाओगे। माफ़ी चाहूँगा अगर शब्द मेरे कड़वे लगे या फिर अंदाज थोड़ा सा अलग लगा, लेकिन आज फ्यूरियस था मैं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स की बात आती है तो स्टूडेंट्स के लिए एक गुरु को, शिष्य के लिए एक गुरु को फ्यूरियस होना ज़रूरी है। और आपका मैं गुरु हूँ, मेंटोर हूँ, इस जवाबदारी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया था। विश्वास करना नहीं करना आपकी इच्छा है, लाइक डिसलाइक भाड़ में गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करो। शेयर होना चाहिए ये वीडियो, भेजो सब तक। जो नहीं जानते 369 को कब कैसे यूज़ करना चाहिए, उन तक ये वीडियो जाना चाहिए दोस्तों। बस यही अंत में गुजारिश करना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आज सीखे होंगे और जगे होंगे हम। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हुए मैं आपका गुरु मेंटोर ऋषभ गौतम हाथ जोड़ के दिल की गहराई से बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबका इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए। आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।